की एक लड़की थी। बचपन से ही उसके बाल एकदम लाल रंग के थे। हर कोई उसे देखकर चौंक जाता था, क्योंकि श्रेया के घर में और किसी के बाल लाल रंग के नहीं थे। गांव में सबको लगता था कि श्रेया के बाल खून जैसे इतने लाल किस लिए हैं, क्योंकि वो चुड़ैल की बेटी है। जब श्रेया पैदा हुई, उसी के बाद उसके पापा और दादा दादी सबकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद से उसकी माँ ही उसे अकेले पाल रही थी। एक दिन वो रोते हुए घर आती है। क्या हुआ श्रेया, तुम रो क्यों रही हो? ऐसी क्या बात हो गई है? फिर से किसी से लड़ाई करके आई हो क्या तुम? नहीं माँ, मैंने किसी से कोई लड़ाई नहीं की है। उल्टा वो सब बच्चे मुझे चुड़ैल चुड़ैल कहकर चिढ़ाते हैं। मेरे ये लाल बाल को कलर करके आप अपनी तरह से बना दो ना, एकदम काला काला। अरे रोना बंद कर पहले। मैंने तो कितनी ही बार तेरे बाल काले करने की कोशिश की, मगर इनका लाल रंग इतना गहरा है कि इन पर कोई और रंग चढ़ता ही नहीं। और कुछ गलत नहीं कहते गांव वाले, सही ही कहते हैं। अब क्या आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? अब आप भी मुझे ऐसे कहोगी? अरे तो और क्या करूं, जब से इस दुनिया में आई है मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाती। काश मेरी बाकी बच्चों जैसी आम बच्ची पैदा होती, तो ये दिन देखने ही ना पड़ते। ये सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को धक्का दे देती है। लेकिन उसका धक्का इतनी जोर का था कि उसकी माँ सीधा जाकर दीवार पर टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। आह, आह, अरे मेरी कमर, हाय, आज तो मेरी कमर ही टूट गई लगता है। श्रेया की माँ सरिता के ऐसे रोने की आवाज सुनकर आसपास के सभी पड़ोसी घर आ जाते हैं और वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। छोटी श्रेया की आंखें उसके बालों की तरह एकदम लाल लाल थीं और वो गुस्से में अपनी माँ की तरफ देख रही थी। अरे आज तो इसने अपनी माँ को धक्का दिया है, देखना कल को ये और भी खतरनाक हो जाएगी। इससे हम सभी को खतरा है। लेकिन अचानक से वो पहली जैसी हो जाती है। मामा, मुझे माफ कर दो। पता नहीं ये क्या हो गया माँ, अनजाने में धक्का जोर से लग गया। इन लोगों की बातें मत सुनो माँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। दूर हट जा मुझसे। मुझे तो लगता है कि तू सच में कोई चुड़ैल ही है। ना जाने मैंने क्यों तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हाँ सरिता बहन, ये चुड़ैल ही है। जब पैदा हुई अपने पिता और दादा दादी को खा गई। अब तो मैं कहती हूँ इसे घर से भगा दो, वरना अगला तुम्हारा ही नंबर होगा। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। ऐसा मत कहो, मुझे यहाँ से मत भगाओ। नहीं, अब बस बहुत हो गया। मैं थक चुकी हूँ तुझसे। कब तक तेरा बोझ उठाऊं? गांव वालों, तुम लोग ही इसे यहाँ से ले जाओ और जंगल के बीच छोड़ाओ। अंधेरा होने के बाद वहाँ से इसका जिंदा लौटना बहुत मुश्किल होगा। फिर क्या था, कुछ गांव वाले श्रेया को ले जाकर जंगल के बीचों बीच छोड़ देते हैं और यही नहीं, वो उसे बांध कर छोड़ते हैं ताकि वो वापस ना आ सके। उनके जाने की थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो जाता है। श्रेया को वहाँ बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो बहुत देर तक जोर जोर से रोती रहती है। लेकिन उसका रोना सुनने के लिए आसपास कोई भी नहीं था। जब बहुत देर तक उसे लेने कोई नहीं आता, तब उसे अचानक से बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखें फिर से लाल लाल हो जाती हैं। यही नहीं, उसके बाल भी तेजी से बढ़ने लगते हैं और लंबे हो जाते हैं। श्रेया एक ही झटके में अपनी ताकत से वो रस्सी को तोड़ देती है जिससे वो बंधी थी। ये मुझे क्या हो रहा है? और मेरे अंदर इतनी ताकत भी आ गई है कि मैंने झट से रस्सी तोड़ दी। थोड़ी ही देर में श्रेया एक बड़ी चुड़ैल में बदल जाती है जिसके लंबे लाल बाल थे और उसकी आंखें भी एकदम लाल लाल थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर वो बस किसी इंसान को मारकर खाना चाहती थी, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, इतना ज्यादा कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उफ, मुझे आखिर क्या हो रहा है? श्रेया जंगल से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। आखिर में चलते चलते